नमस्कार मित्रों। 1 फरवरी को फिनांस मिनिस्टर ने यूनियन बजट 2025 प्रेजेंट किया है। उस बजट में एमएसएमई यूनिट्स के लिए बहुत सारी लाभदायक प्रोविज़न रखी गई है। ये वीडियो में अपने उसका ब्यौरा लेंगे। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर कवर होता है। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये जो 3 वर्ड है उसकी डेफिनेशन के 2 पहलू दे। एक तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर। गवर्नमेंट को भी पता है कि एमएसएमई भारत की इकोनॉमी में बहुत मायने रखता है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग का 36% मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर कर रहा है। करीब करीब देश में 5 करोड़ 70 लाख एमएसएमई यूनिट्स है और वो कुल मिला के 7.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दे रहा है। ये आंकड़े एमएसएमई की इम्पोर्टेंस इंडियन इकोनॉमी में प्रूव कर रही है और उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे अहम कदम जो लिया है वो एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की है। एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज करके उन्होंने बहुत सारे यूनिट्स जो अभी एमएसएमई के बाहर थी उनको कवर किया है एमएसएमई के अंदर, ताकि वो लोग भी एमएसएमई के जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट उनको अच्छे कम रेट में लोन देती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडीज और इंसेंटिव देते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट सब्सिडीज, कैपिटल सब्सिडीज, जीएसटी सब्सिडीज, पावर कनेक्शन चार्जेस के सब्सिडीज, पीएफ की सब्सिडीज और ऐसे बहुत सारी सब्सिडीज है जो एमएसएमई को मिलती है, जो लार्ज को नहीं मिल रही या कम मिलती है। तो अभी काफ़ी सारे यूनिट्स जो एमएसएमई के बाहर थे वो भी एमएसएमई के दायरे में आ जाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। एमएसएमई की डेफिनेशन में जो बदलाव लाया है उसमें पहले जो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 1 करोड़, वो अभी बढ़ा के 2.5 टाइम कर दी है। मतलब 2.5 CR तक अगर मशीन का इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो गिना जाएगा। स्मॉल में वो लिमिट थी 10 करोड़, वो अभी बढ़ा के 25 करोड़ कर दी गई है। और मीडियम में वो लिमिट थी 50 करोड़, वो बढ़ा के 125 करोड़ कर दी है। तो कुल मिला के पहले की जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से मशीनरी में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमएसएमई तक गिना जाता था, उससे ऊपर लार्ज में गिना जाता था। अभी वही फिगर 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी गिना जाएगा एमएसएमई के अंदर और 125 करोड़ के ऊपर वो लार्ज में गिना जाएगा। इसके साथ जो टर्नओवर के क्राइटेरिया दे वो भी डबल कर दिए गए हैं। पहले माइक्रो में टर्नओवर की लिमिट थी 5 करोड़, वो बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। स्मॉल में लिमिट थी 50 करोड़, वो बढ़ा के 100 करोड़ कर दी गई है। और मीडियम में वो लिमिट थी 250 करोड़, जो अभी 500 करोड़ रहेगी। इसका रिजल्ट ये होगा कि पहले 250 करोड़ से ऊपर की जो यूनिट्स होती थी वो लार्ज में गिनी जाती थी, उसकी जगह अभी 500 करोड़ तक जो भी टर्नओवर कर रही है यूनिट वो एमएसएमई में गिनी जाएगी और 500 करोड़ के ऊपर की लार्ज में रहेगी। इसका रिजल्ट ये आएगा कि अभी 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट अप टू 500 करोड़ वो अभी एमएसएमई में गिनी जाएगी और उनको जो भी एमएसएमई के बेनिफिट्स थे जो पहले नहीं मिल रहे थे वो मिलेंगे। इसकी वजह से अभी बहुत सारे एक्सपांसन जो एमएसएमई के बेनिफिट्स मिल रहे थे वो इन यूनिट को भी मिलेंगे, जो पहले वो लोग डेफिनेशन चेंज होने से पहले वो दायरे में नहीं थे तो उनको नहीं मिलते थे। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और काफ़ी सारी स्कीमें जो एमएसएमई को एप्लीकेबल थी वो अभी इन यूनिट को भी एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने दूसरा जो बेनिफिट चेंज किया है वो सीजीटीएसएमई कवर की लिमिट में किया है। सीजीटीएसएमई कवर एक गारंटी स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है बैंक को टू प्रोवाइड लोन्स टू ऐसे जो यूनिट्स है जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है या कम सिक्योरिटी है और बैंक से उनको लोन लेना है, चाहे टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल हो। उसके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम में बैंक को गारंटी देता है। तो उस स्कीम की भी लिमिट पहले जो 5 करोड़ थी वो अभी बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। उसका भी रिजल्ट ये आएगा कि अभी कोई भी यूनिट अगर नहीं है या उसको एक्सपांसन में जाना है तो 10 करोड़ तक की लिमिट तक बैंक उनको विदाउट सिक्योरिटी या कम सिक्योरिटी के साथ भी
विद एडिशनल CGTSME कवर बैंक उनको पैसा दे सकती है। तो ये स्कीम में भी अभी नए यूनिट्स लग सकते हैं और एक्सपांशन वालों को भी 10 करोड़ तक की लोन मिल सकती है। साथ में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है उनको ये जो 10 करोड़ वाली लिमिट है वो 20 करोड़ कर दी गई है। तो जो ओनली एक्सपोर्ट में है उनको अभी 20 करोड़ तक की लोन वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन की ये स्कीम के अंदर मिल सकती है। तो इसका भी नतीजा ये आएगा जो ओनली एक्सपोर्ट है यूओयू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स उनको भी 20 करोड़ तक की लोन विदाउट सिक्योरिटी मिल सकती है। तो वो लोग भी अभी मशीन अपग्रेड करनी हो या कैपेसिटी एक्सपांड करनी हो या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो वो अच्छे रेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर से बैंक के विदाउट सिक्योरिटी या कम सिक्योरिटी में हाइब्रिड स्कीम में ले सकते हैं। तो वो भी एक्सपोर्ट में कंपिटिटिव रेट में अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और वो कम्पीट कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने दूसरा जो एक अच्छा चेंज लाया है वो छोटे जो यूनिट थे स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर वो उसमें फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वीमन SC कास्ट से या ST कार्ड से उनको पहले लोन मिलता था 1 करोड़ तक का, वो अभी लिमिट कर दिया 2 करोड़ तक का। उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसमें भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट उसमें गारंटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने दूसरे भी चेंज किए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे जो नए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है छोटे यूनिट माइक्रो में उनको 5 लाख तक के क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। और गवर्नमेंट का टारगेट है इसके अंदर नए नए जो छोटे यूनिट है उनको 5-5 लाख करके जो छोटे गृह उद्योग या फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर या छोटे उद्योग है उनको भी विदाउट कोई गारंटी 5 लाख तक की क्रेडिट मिल सके। तो इस तरह से भी छोटे जो नए रोजगार पाने के लिए जिसको नया छोटा यूनिट डालना है उसको भी बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा स्टार्टअप में भी गवर्नमेंट ने नया फंड 10,000 करोड़ तक का इंट्रोड्यूस किया है। उससे भी जो नए स्टार्टअप है उनको फंड प्रोवाइड होगा और उनको भी अच्छी टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट से पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रिलेटेड पॉइंट्स भी बजट में प्रोवाइड किए हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन चालू होगा जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट जैसे सोलर PV है, EV बैटरीज है, विंड टर्बाइंस है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोसाइड है, उन सबको लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लाएगी और जो क्लाइमेट फ्रेंडली इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट दिया जाएगा। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी चलाया जाएगा, उससे इजियर एक्सपोर्ट क्रेडिट अवेलेबल होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा और जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगी। और काफ़ी चीज़ें कस्टम में भी उन्होंने सुझाव लाए जिसमें जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें 7 रेट अभी एबोलिश कर दिए और ओनली 8 ही रेट रहे हैं अभी। तो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेंगे और कम और इजी रास्ता हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के लिए काफ़ी गवर्नमेंट लाइसेंस और सर्टिफिकेट की प्रोविजंस रिमूव करके या उसको सिंप्लीफाइड और इजी करने का भी प्रोविजन बजट में रखा है। तो इस तरह से उन्होंने ये बजट में काफ़ी सारी चीज़ें MSME और लार्ज यूनिट के लिए रखी है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविज़न किए, जैसे इनकम टैक्स का रेट अभी 12 लाख तक बिजनेस में या सैलरी में 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिला के गवर्नमेंट ने ये बजट में जो भी प्रोविज़न दिए उससे छोटा यूनिट माइक्रो स्मॉल और मीडियम उनको काफ़ी अच्छा स्कोप रहेगा। MSME की जो डेफिनेशन चेंज हो गई, CGTSME की कवर बढ़ गई, एक्सपोर्ट में 20 करोड़ तक के CGTSME कवर है और कस्टम की टैरिफ भी सिंप्लीफाइड कर दिया है। इस सब का लाभ मिलेगा और कुल मिला के MSME सेक्टर को ग्रोथ का जो स्कोप था काफ़ी बढ़ेगा। वो अच्छे रेट पे उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर से पैसा मिल पाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाएगी, एक्सपांड कर पाएंगे अपने बिजनेस को और इंडिया की इकोनॉमी में उनका जो शेयर है वो और बढ़ेगा, एक्सपोर्ट में भी उनका शेयर बढ़ेगा। एंड ऐसा लग रहा है कि देयर विल बी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर MSME इन अपकमिंग टाइम्स।